शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े एक नबी थे और आबा व अजदाद अलैहिस्सलाम के सिलसिला में थे। कुरान मजीद के मुताबिक शुएब अलैहिस्सलाम मदीन की तरफ भेजा गया था। आपको उस वक्त मदीन बहुत बड़ी बस्ती थी। जब इब्राहीम नबी तवील अरसा में कमी करती थी और कसम कसम के सरकशों और फौजों में तो ये बहुत थी। शुएब मुहम्मकम्मल के बेटे थे और मुहम्मकम्मल बशहर के और बशहर मदीन के और मदीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। शुएब अलैहिस्सलाम नाबीना या कुछ थे। चूंकि ऐसी कौम से खिताब करने में आपको कमाल था, इसलिए आपका लक़ब खतीबुल अंबिया हुआ। आपकी कौम का फौरन बैठी थी और नाप तोल में बहुत कमी करती थी। इब्ने असाकिर ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का बयान नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते थे तो फरमाते थे वो खतीबुल अंबिया थे, इसलिए कि ऐसी कौम से खिताब अजमा उसलूब से करते थे। सिवा शुएब अलैहिस्सलाम के और कोई नबी दो उम्मतों की बिदायत के लिए नहीं भेजा गया। एक उम्मत उनकी ये कबीला है जिसका नाम मदीन है और शुएब अलैहिस्सलाम भी इस कबीले में के ही। इसी वास्ते अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को इस कबीला का भाई फरमाया है। और दूसरी उम्मत बन के रहने वाले लोग हैं जिनको सूरत शुअरा में अस्हाबुल अयका फरमाया है, और बाज मुफस्सिर कुएं वाले लोगों को भी जिनको सूरत फुरकान और सूरत काफ में अस्हाबुर रस फरमाया है, उनकी ही उम्मत में शुमार करके दो, क्योंकि ये शुएब अलैहिस्सलाम नहीं उम्मतों के बिदायत के लिए बहुत बड़ी। लिहाजा एक इमादुद्दीन इब्न कसीर ने कहा, अस्हाबुल अयका एक ही उम्मत के लोग हैं जिनमें कुछ तो नबी और कुछ नबी का रिवाज था, और इसी एक उम्मत की बिदायत के लिए शुएब अलैहिस्सलाम भेजे गए हैं। ये लोग बयाबानों के बीच बोझा का एक बड़ा घुना जंगल था, इसी वजह से उनको अस्हाबुल अयका यानी बयाबानों वाले कहकर जो सूरत शुअरा में बताया है। अक्सर मुफस्सिरून का कौल यही है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी उम्र पाई है। मौसमी अलैहिस्सलाम के वक्त तक जिंदा थे और एक मुशख्खस किस्सा को मारका मिस्र से मदीन को जब मूसा अलैहिस्सलाम की तो उनकी मुलाकात शुएब अलैहिस्सलाम से हुई, और वो दो बेटियां जिनका किस्सा सूरत कसस में है शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं, जिनमें से एक का निकाह हजरत मूसा से हुआ। शुएब अलैहिस्सलाम नाबीना थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में, कुरान हकीम में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा आराफ 85, 88, 90, 82, 903, 904, 68, 78, 88, 90, 902, 903, 904, 905 दो मरतबा, हूद 48, 68, 78, 88, 90, 904, 905, शुअरा 176 से 191, अंकबूत 36, 37, काफ 13 वगैरह आयात में है। कौम शुएब। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेसत मदीन या मदियन में हुई थी। मदीन किस मकाम का नाम है बल्कि कबीला से का नाम है। यह कबीला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन की नस्ल से था, जो उनकी तीसरी बीवी कतूरा से पैदा हुआ। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह खानदान भी कतूरा खिलाना है। मदीन इन अहलो अयाल के साथ एक सौतलीली भाई हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पहलू में मह जाज मीर आबाद हो गया था। बस खानदान आगे चलकर एक बड़ा कबीला बन गया, और शुएब अलैहिस्सलाम भी चूंकि उसी नस्ल और इसी कबीला से थे, इसलिए उनकी बेसत के बाद ये कौम शुएब कहलाया। मदीन या अस्हाब ईका यह कबीला किस मकाम पर आबाद था? इसके मुतालिक अब्दुल वहाब नज्जार कहते हैं कि ये हिजाज में शाम के मुत्तसिल ऐसी जगह आबाद था जिसका अर्जुल बलद अफ्रीका के जुनूबी सहरा के अर्जुल बलद के मुताबिक 1300 कहते हैं कि शाम के मुत्तसिल मान के असर 2 पर 9। कुरान अजीज ने इस कबीला की आबादी के मुतालिक हमको दो बातों से तारुफ कराया है। एक ये कि वो इमाम मुबीन पर आबाद था, व इन्नहुमा लये इमामिन मुबीन 131, और लूत की कौम और मदीन दोनों बड़ी शाहरा पर आबाद थे। अरब के जोग्राफिया में जो शाहरा हिजाज के ताजर काफलों को शाम, फलस्तीन, यमन बल्कि मिस्र तक ले जाती और बहर कुलज़म के मशरकी किनारे से होकर गुजरती थी, कुरान उसी को इमाम मुबीन खुली कहता है, क्योंकि सैफ गर्मी और शिता सर्दी के दोनों जमानों में कुरैशी काफलों के लिए ये मुतारिफ और बड़ी तिजारती सड़क थी।
जिसका सिलसिला बुरी मसाफत के साथ बहरी के भी डांडे मिला देता था। दूसरे ये कि वो असहाब एक झंड वाले थे। अरबी में एक उन सरसब्ज व शादाब झाड़ियों को कहते हैं जो हरे भरे दरख्तों की कसरत की वजह से जंगलों और बुतों में उगी रहती हैं और झांदे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इन दोनों बातों के जान लेने के बाद मदीन की आबादी का पता आसानी से मालूम हो सकता है। वो ये कि मदीन का कबीला बहरे कुल्ज़म के मशरकी किनारा और अरब के मगरिब शुमाल में ऐसी जगह आबाद था जो शाम के मुत्तसिल हिजाज का आखिरी हिस्सा कहा जा सकता है, और हिजाज वालों को शाम, फलस्तीन बल्कि मिस्र तक जाने में उसके खंडर राह में पड़ते थे, और जो तबूक के बिलमुकाबिल वाक़ था। 141 मुफस्सिरीन इस बारे में मुख्तलिफ हैं कि मदीन और असहाब का एक ही कबीला के दो नाम हैं या दो जुदा जुदा कबीले हैं। बाज़ का ख्याल है कि दोनों जुदा जुदा कबीले हैं। मदीन मुतमद्दिन और शहरी कबीला था और असहाब एक। 141 मुफस्सिरीन इस बारे में मुख्तलिफ हैं कि मदीन और असहाब का एक ही कबीला के दो नाम हैं या दो जुदा जुदा कबीले हैं। बाज़ का ख्याल है कि दोनों जुदा जुदा कबीले हैं। मदीन मुतमद्दिन और शहरी कबीला था और असहाब एक देहाती और बदवी कबीला जो जंगल और बिन में आबाद था, इसलिए उसको बिन वाला या जंगल वाला कहा गया। और आयतु इल हुमा लियमामिन मुबीन में हुमा ज़मीर तस्निया से यही दोनों मुराद हैं, न कि मदीन और कौम लूत। और दूसरे मुफस्सिरीन दोनों को एक ही करार देते हैं और फरमाते हैं कि आब व हवा की लताफत, नहरों और आबशारों की कसरत ने इस मकाम को इस कदर शादाब व परफजा बना दिया था, और यहाँ मीवों, फलों, मालूमात, शख्सियत, खुशबूदार फलों के इस कदर बागात और चमन थे कि अगर एक शख्स आबादी से बाहर खड़े होकर नज़ारा करता था तो उसको ये मालूम होता कि ये निहायत खूबसूरत और शादाब घने दरख्तों का एक झंड है। इसी वजह से कुरान अजीज ने उसको एक कहकर तारुफ कराया। इन मुफस्सिरीन में से हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर का ये ख्याल है कि यहाँ एक नाम एक दरख्त था। अहले कबीला चूंकि इसकी परस्तिश करते थे, लिहाजा उसकी निस्बत से मदीन को असहाब का कहा गया। नीज चूंकि ये निस्बत नस्बी न थी बल्कि मजहबी थी, इसलिए जिन आयात में उनको इस लक़ब से याद किया गया है उनमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को उखूहुम, उनका भाई, या इसी किस्म के नस्बी इलाका से याद नहीं किया। अलबत्ता जिन आयात में कौम शुएब अलैहिस्सलाम को मदीन कहकर याद किया है उनमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भी उनके नस्बी रिश्ता में मुंसलिक जाहिर किया है। बहरहाल राजह यही है कि मदीन और असहाब एक ही कबीला है जो बाप की निस्बत से मदीन कहलाया और ज़मीन की तबई और जुग़राफ़ी हैसियत से असहाब के लक़ब से मशहूर हुआ। इस स्टोरी का पार्ट 2 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।